हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज की अपनी क्लास आधारित है शेषफल निकालने पर। तो पिछली क्लास भी अपनी शेषफल निकालने की हुई है और इस क्लास में भी अपने शेषफल निकालना ही सीखेंगे। तो देखिए, ये सवाल मैंने लिख रखे हैं और इस तरह से अगर सवाल आ जाते हैं तो किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। शेषफल किस तरह से निकालेंगे, क्या अप्रोच रहेगी हमारी ऐसे सवालों करने के लिए। जबकि अगर हम यहाँ पे प्लस का शेषफल लें तो 78, 98, 53 और ये इतने बड़े शेषफल बचेंगे। अगर हम माइनस का शेषफल भी लेंगे तो भी बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी जिन्हें गुणा करने में हमें बड़ी दिक्कत होगी। तो इस तरह के सवालों को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, तो आप पहले एक बात समझिए। जैसे मान लो कोई संख्या है जिसे मुझे भाग करनी है, जिसे मान लो मुझे भाग करना है 36 से भाग करना है और इसे भाग करेंगे 14 से, ठीक है। मान लो 14 से भाग कर रहे हैं। अब 14 से अगर भाग करेंगे तो कितना जाएगा, देखो 14 दूनी कितने होते हैं 28, यानी 14 दूनी 28। शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा 8, ठीक है। ये सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस सवाल को समझिए। जैसे मान लो 36 को मैंने 14 से भाग किया तो शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा, ये सीधा सा पता है। लेकिन क्या इस सवाल को किसी और तरीके से आसान किया जा सकता है? कब, जब मान लो कि अगर मुझे 14 का पहाड़ा याद ना हो, 14 का टेबल याद ना हो, तो कैसे करेंगे। तो इसे देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं और सरल कर सकते हैं। तो इसे ना, अगर किसी संख्या से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं तो उन्हें काट देंगे, यानी जैसे ये दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं, 2 से, तो हम 2 से इसे भी काट देंगे और 2 से इसे भी काट देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 18, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब 18 को 7 से भाग करेंगे, 18 को 7 से भाग करेंगे तो 7 से 18 को भाग करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 मतलब शेषफल कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। लेकिन हमें पता है 36 को 14 से भाग कर रहे थे, 18 को अगर 7 से भाग करेंगे तब शेषफल कितना आएगा, सब तब सो शेषफल आएगा 4। लेकिन हमें करना था 36 को 14 से भाग और आंसर हमें 8 ही लाना है। तो देखो हमें क्या करना है, जिस संख्या से हमने काटा था, संख्या कौन सी थी, 2 से तो हमने इसे सॉर्ट आउट किया था। तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है काटने के बाद में शेषफल निकाल लेंगे और शेषफल निकालने के बाद में जो शेषफल आएगा, जो जिस संख्या से हमने संख्या को काटा था उससे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो हमारा सही वाला आंसर आ जाएगा। तो मैं ये सवाल क्यों समझा रहा हूँ, ये सवाल मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम इस सवाल को कर सकें, ठीक है ना। तो एक आध सवाल देखो मैं और बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमारी संख्या है 40, ठीक है। अब इसे मुझे भाग करना है 10 से, मान लो भाग करना है, यानी 10 से लो 12 ले लेते हैं, ठीक है। 40 को मुझे 12 से भाग करना है। 40 से अगर 12 को भाग करूंगा तो कितना बचेगा, 12 3 36 है, नहीं 12 3 36, कितना शेषफल बचा, यहाँ पे रिमाइंडर बचा अपना 4, ठीक है। तो क्या रिमाइंडर निकालने का कोई और तरीका है, तो हाँ और तरीका है। पहले क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसी संख्या से जो दोनों संख्याओं को काट दे, तो ऐसी संख्या कौन सी है जो दोनों को काट दे, तो 2 है, ठीक है। तो मैं 2 से इसे काट रहा हूँ, 2 यहाँ लिख ले रहा हूँ, 2 से इसे काट रहा हूँ, कितना बचेगा 2, और 2 से मैं इसे काटूंगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है ना। फिर क्या और संख्या कोई काट रही है तो 2 से फिर कट जाएगा, यानी तो 2 भी यहाँ पे लिख दो, 2 3 6 और 2 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 में और 3 में कुछ कॉमन है तो अब कुछ कॉमन ना है, अब कोई संख्या घटेगी नहीं। तो अब क्या करेंगे, सीधा सीधा 3 से 10 को भाग कर देंगे और 3 का फाड़ा हमें याद होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, 3 से जब 10 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 3 3 9, एक शेषफल बचेगा, ठीक है। शेषफल कितना बचा हमारा, एक शेषफल बचा इस कंडीशन में। तो हमने यहाँ से आराम से निकाल लिया कि भाई 10 को हम 3 से अगर काटेंगे तो आसानी से बता सकता है हर कोई कि कितना शेषफल बचा, एक बचा। अब जिस संख्या से हमने पहले काटा था उस संख्या में अगर इसकी गुणा करा दें तो हमारा पहला वाला जो रियल आंसर है वो निकल कर आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 और 4 की 1 में गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 4। तो ये रियल वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी अप्रोच है, जो अगर कोई बड़ा सवाल है, बड़ा शेषफल बच रहा है तो उसे छोटा करने की, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये सवाल है और इन्हें करते हैं इसी तरह से, ठीक है ना। इन्हें आसानी से किया जा सकता है इस आधार पर। देखो कैसे करेंगे, अगर कोई संख्या ऊपर वाली इस संख्या से कट रही है तो पहले काट देते हैं, ठीक है। देखो कौन सी संख्या, और वो जो काटेंगे संख्या उसे बचा के रखना है। जैसे मान लो ये 25 है, ये 100 है और ये कितना है, 76 है। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, 100 है और ये 76 है, तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से काट देना, ठीक है ना। 100 को 4 से काटेंगे तो कितना कटेगा, ये कट जाएगा 25 बार, ठीक है। और 76 को काटेंगे 4 से तो कितना कट जाएगा, 19 चौक कितने होते हैं, 76 होते हैं, काट दिया। अब हमने जो संख्या काटी है वो बचा के रखनी है, क्योंकि जब हम शेषफल निकाल रहे होंगे तो रियल शेषफल बाद में निकालेंगे तो इस संख्या से गुणा करा रहे होंगे बाद में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे संख्या आ गई 25, क्या और कोई संख्या ऐसी है जो 25 से कट जाएगी, 25
से कोई भी कट जाए, ऊपर नीचे की कोई संख्या, तो अब कोई संख्या ऐसी ना है जो कट जाए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो संख्या पहले 100 थी, अब संख्या कितनी होगी, 25 होगी। तो 25 से भाग करना भी आसान है, अगर ये छोटी संख्या बन गई। देखो 25 से भाग करते हैं तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सिर्फ लास्ट की दो संख्या चेक करते हैं, यानी किसी भी संख्या को अगर 25 से डिवाइड करना है तो सिर्फ उसकी लास्ट की दो संख्याओं को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ भी दो संख्याओं को डिवाइड करना है, यहाँ भी दो संख्याओं को, और यहाँ भी दो संख्याओं को, यहाँ तो 19 ही बचा है, और यहाँ भी दो संख्याओं को, ठीक है ना। देखो 25 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा। 25 से अगर 78 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 25 या 75 कट जाएगा, और यहाँ बचेगा प्लस का 3 रिमाइंडर। ये 98 है, 100 के पास है, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 2, है नहीं। 53 को अगर 25 से काटेंगे तो 50 कट जाएगा, प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा। अब 25 से 19 को अगर भाग देंगे तो 25 से 19 को भाग देंगे या तो प्लस का 19 रिमाइंडर बचेगा, और अगर माइनस में करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। 25 कितना ऊपर है, 19 है, 6 ऊपर है, तो माइनस का 6 रिमाइंडर बचा। इस केस में 25 से 29 को भाग करेंगे तो 25 एकन 25, और कितना बचेगा, यहाँ प्लस का 4 रिमाइंडर बचेगा। अब ये संख्या हमारी छोटी हो गई, तो देखो अब इन संख्याओं को सबको लिख लेंगे। माइनस में कितनी संख्या है, 1 और 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुल मिला के रिमाइंडर बचा हमारा 3, गुणा कितना बचा 2, गुणा कितना बचा 3, ठीक है, और गुणा कितना बचा 6 और 4, ठीक है ना, 6 और 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 तिया कितना हो जाएगा 18, और 18 चौक कितना हो जाएगा 72, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 18 चौक 72, और गुणा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इस सवाल को अभी हम कितने से भाग कर रहे हैं, 25 से। तो अभी हमें पता है कि इसकी गुणा कराएंगे, इससे पहले 72 को 25 से भाग करा ले रहे हैं, तो 25 से 72 काटेंगे कितना कट जाएगा, 25 दिया कितना होता है 75, तो ये कितना ऊपर है, तो ये माइनस का 3 ऊपर पहुंच गया, नहीं तो माइनस का 3 और 3 की 6 की गुणा कराएंगे तो कितना आ गया, माइनस का 3 6 18। तो ये शेषफल हमने निकाल दिया माइनस में, यानी माइनस का 18 आ गया। अब प्लस का लाना है तो हम क्या करेंगे, 25 माइनस का आता है तो जिससे संख्या से भाग कर रहे हैं उसमें से घटा देंगे। तो भाई 25 में से 18 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 में से 18 गए तो कितना बचेगा, ये 7 बच जाएगा, ठीक है ना। अब ये 7 रिमाइंडर आ गया धनात्मक, लेकिन कब आया है, जब हम इस पूरी संख्याओं को 25 से भाग कर रहे हैं तब। अब हमें शेषफल कैसे निकालना है, हमें शेषफल तो निकालना था 100 से भाग करके, क्योंकि ऊपर सारी संख्याओं को 100 से भाग करना था। ये शेषफल कब आया है, जब हम 25 से भाग कर रहे हैं। तो जो संख्या हमने जिस संख्या से इसे सॉल्व किया था, सबसे पहले जिस संख्या से ये दोनों संख्या काटी थी, उस संख्या से अब इस बात जो शेषफल आया बाद में इसमें क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो हमारा रियल शेषफल आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 संख्या थी, 4 से गुणा करा देंगे इसमें सबसे बाद में, तो कितना शेषफल हो जाएगा, 4 सत्ते 28। तो ये इस सवाल का हमारा सही आंसर होगा। अब देखो इसी आधार पे ये वाला सवाल है, देखो कितना अच्छा सवाल है, इसे भी करते हैं। 5 की पावर 500 डिवाइड बाई 500, और रिमाइंडर इसमें निकालना है, ठीक है ना। तो इसका अगर रिमाइंडर हम निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे कितना लिखा जा सकता है भाई, 5 की पावर 500 को तो हम कुछ कर ना सकते, और बटे में कितना है 500 है, तो हम 500 को तोड़ सकते हैं। कितने में तोड़ सकते हैं, देखो इसे तोड़ सकते हैं 100 गुणा 5, ठीक है। और 100 को कितने में तोड़ा जा सकता है, 25 गुणा 4, यानी 25 गुणा 4 इतना लिख सकते हैं। तो इसे अगर और आगे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 500, और डिवाइड कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा, ये 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 1, तो 5 की पावर कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, ठीक है। अब फिर कितना बचा, गुणा कितना बचा, 4 बचा। अब हमें देखो कुल मिलाकर 5 की पावर 500, और ये इस तरह से हमने कर लिया। अब हम यही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे काटने वाला। एक संख्या ऐसी जो कट रही है ऊपर नीचे से, तो काट देंगे। तो देखो 5 की पावर 3 से 5 की पावर 500 कट जाएगी, और ये कितना बचेगा, गुणा में घाता ऊपर को जब जाती है तो मतलब क्या होती है, भाग में घाता ऊपर जाती है तो घट जाती है। तो 500 जब हम इसे काटेंगे, या फिर 125 से काटेंगे, या तो सीधा, या फिर 5 की पावर 3 ऊपर ले जा रहे हैं तो इसको काटने हो गया। तो कितने से काटा है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है 5 की पावर 3 से, तो ये ध्यान रखना है 5 की पावर 3 से हम काट रहे हैं। 5 की पावर 3 यहाँ से काटेंगे, और 5 की पावर 3 यहाँ से काटेंगे, तो कितना बचेगा, 5 की पावर ऊपर बचेगा 400, 3 कम हो जाएंगे 497, ठीक है ना। और अब बटे में क्या बचा हुआ है, 4, यानी अब बटे में 500 ना बचा है, अब केवल हमें 4 से ही भाग करना है।
और 4 से भाग करना बहुत ही आसान है। 4 से 5 में भाग करेंगे तो कितना बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, और एक कितनी बार बचेगा, 497 बार। अब एक की पावर कितनी भी कर लो, आंसर कितना आता है, एक ही आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो बना हमारा वो कितना बना, एक। लेकिन ये एक रिमाइंडर कब है, ये एक रिमाइंडर तब है जब हम इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं। हमें कब निकालना है, जब 500 से डिवाइड करेंगे, इसे 500 से 5 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि हमने शुरू में काटा किससे, तो काटा है 5 की पावर 3 से। तो जो रियल आंसर आएगा इसका, जो रियल रिमाइंडर होगा वो कितना आया था, एक। इसमें कितने की गुणा करा देंगे, जिससे संख्या से हमने काटा था, 5 की पावर 3 से काटा है तो 5 की पावर 3 से गुणा करा देंगे। सही आंसर क्या होगा, 5 की पावर 3 के गुणा करें तो 5 की पावर 3 ही आएगा। और 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 125। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है 125। तो आइए दोस्तों अब करते हैं अपना तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखो 7 की पावर 1000 को डिवाइड करना है 400 से, और ये चौथा सवाल है 35 की पावर 100 को डिवाइड करना है 100 से, और हमें बताना है कि रिमाइंडर कितना हुआ, ठीक है ना। तो देखिए पहले करते हैं इस सवाल को। ये तो अपना 7 की पावर 1000 डिवाइड बाई 400 है, तो इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि भी 7 की पावर 1000 है और नीचे 400 है। तो अगर हम 7 की पावर 1000 है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 7 की वो मल्टीपल पावर में या पावर में कौन सी संख्या है, या 7 के मल्टीपल में वो कौन सी संख्या है जो 400 से या तो एक नंबर नीचे है या फिर एक नंबर ऊपर है, ठीक है, यही तो देखना होता है। तो हमें पता है कि 7 की पावर में 7 के मल्टीपल में जो आता है वो 2401 आता है, और 400 के मल्टीपल मतलब 4 का मल्टीपल होगा 400 2400, तो 2400 से एक ऊपर आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम इसे बना सकते हैं 7 की पावर 1000 को 7 की पावर 4 में तोड़ ले रहे हैं। 7 की पावर 4 में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2401, और नीचे कितना होगा 400, तो फिर आराम से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी आधार पे इस सवाल को करेंगे। देखिए सबसे पहले हम चुरा लेंगे 7 की पावर 1000 है, तो यहाँ चुराएंगे हम 7 की पावर 4 चुराएंगे, 7 की पावर 4, और इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 1000 है तो कितना बचेगा 250, ठीक है। और पावर भाग कितने से करना है, हम 400 से। अब इसे आसान है भाग देना, 7 की पावर 4 कितना होता है 2401, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में कितना है 250, और भाग कितने से कर रहे हैं 400 से, ठीक है। अब देखो 400 से 2401 को भाग देना आसान है। 400 से 2401 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा प्लस का 1, और प्लस का 1 कितनी बार बचेगा 250 बार, तो प्लस का 1 तो कितनी भी बार बचो आंसर कितना आता है प्लस 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर है हमारा वो कितना होगा, प्लस का 1 है। ये इस सवाल का आंसर होगा। हमें किस संख्या से काटना है तो फिर गुणा भी करानी जरूर है, ठीक है ना। तो ये वाला सवाल काटने से पहले हो गया। अब देखिए इसी तरह से ये देखते हैं चौथा सवाल। ये है 35 की पावर 100 डिवाइड करना है 100 से, और हमें बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो 35 की पावर 100 है और ये नीचे है 100, तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे हमें काटना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो कैसे काट सकते हैं, पहले तो 100 को तोड़ ले रहे हैं, पहले 100 को तोड़ ले रहे हैं, इसे भी तोड़ ले रहे हैं, इसे भी तोड़ ले रहे हैं। जैसे मान लो इसे लिख सकते हैं हम 35 कितने का मल्टीपल है 7 और 5 का, तो इसे लिख सकते हैं 7 की पावर 100 गुणा 5 की पावर 100, ठीक है, और बटे में कितना है 100, ठीक है। 35 की पावर 100 है तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, जो इसका मल्टीपल है इसकी पावर सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब 100 को कितना लिख सकते हैं, तो 100 को तोड़ सकते हैं 25 गुणा 4 में, तो इसका मतलब है कि 5 की पावर 2 गुणा 4, ऐसे तोड़ा जा सकता है। अब इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितने से काट रहे हैं, सबसे पहले काटते हैं 5 की पावर 2 से, क्योंकि 5 की पावर 2 ऊपर भी है और 5 की पावर 2 नीचे भी है, तो इसे सबसे पहले काट देंगे। तो 5 की पावर 2 से काटेंगे तो 5 की पावर 100 को काटेंगे, तो यहाँ से 5 की पावर 2 कम होगी तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर बचेगी 98, ठीक है। तो ये कुल मिला के कितना बचा 7 की पावर 100 और गुणा 5 की पावर कितना बचा 98, और अब नीचे कितना बचा है सिर्फ 4, और 4 से भाग देना आसान है, ठीक है ना। तो जो सवाल लग रहा था कि भी 100 से कैसे भाग करेंगे इसे, तो अब आसान है। अब भाग कितने से देना है, सिर्फ हमें 4 से भाग देना है, और बाद में जो भी रिमाइंडर आएगा 4 से भाग देने पर उसमें बाद में गुणा कर लेंगे 5 की पावर 2 से, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो देखो 4 से अब 7 को भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, इसे भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8 है, कितना चलेगी ऊपर माइनस का 1, तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचा। 4 से 5 को भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से तो बचा -1 की पावर कितना 100
और गुणा इधर कितना बचा, प्लस 1 की पावर कितना बचा है 98। सही है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, -1 की पावर 100, तो ये भी धनात्मक सम पावर है, माइनस की सम बार गुणा होती है तो किसमें आंसर आएगा, धनात्मक ही होगा। और ये तो धनात्मक है तो कितना आएगा, कुल मिलाकर आंसर आएगा 1। ठीक है, ये आंसर हमारा धनात्मक आया है। और ये कब आया, जब हम 4 से भाग कर रहे हैं। अब हम भाग किससे कर रहे थे, 100 से, और ये संख्या हमने काटी किससे थी, 5 की पावर 2 से। तो लास्ट में क्या करेंगे, 5 की पावर 2 से गुणा और कर देंगे। ठीक है, तो इसमें अगर 5 की पावर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 की पावर 2 मतलब 25, और 25 की 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा। ठीक है, 25 × 25। तो इस तरह से ये सवाल का आंसर आएगा, यानी 35 की पावर 100 को 100 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा, 25 होगा। तो आइए दोस्तों ये सवाल और करते हैं। अब अपना 5वां सवाल है, 2 की पावर 35 को डिवाइड करेंगे 20 से और रिमाइंडर हमें निकालना है। ठीक है ना, तो शेषफल हमें पता बचाना है। तो देखो कितना शेषफल बचेगा, हम किस तरह से निकालेंगे। तो 2 की पावर 35 को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 2 की पावर 35 को कितना लिखा जा सकता है, देखो 20 है पहले, तो 2 की पावर 35 को तो ऐसे रहेगा नहीं, और हम सबसे पहले क्या करेंगे, 20 को थोड़ा सा तोड़ लेंगे। तो इसे किस तरह से तोड़ा जा सकता है, 5 × 4 में। ये बात क्लियर होगी, 5 × 4 कितना होता है, 20। अब 2 की पावर 35 से हम क्या करेंगे भाई, ये कितना होता है, 4 को ले सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, अब हम पहले काट दे रहे हैं सवाल को, तो हम कितने से काट दे रहे हैं, 2 की पावर 2 से कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो 2 की पावर 2 से मैं यहाँ काट दे रहा हूँ, और 2 की पावर 2 से मैं काटूंगा तो कितना बचेगा, 2 की पावर 2 कम हो जाएंगे, कितना बचेगा, 2 की पावर 33। अब कुल मिला के ये बचा 2 की पावर 33, और इसे भाग करने को रह गया सिर्फ 5 से। अब 5 से भाग देने के लिए हम क्या करेंगे कि भी ऊपर एक संख्या या तो कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, तो हम क्या बना लेंगे, 4 बना ले रहे हैं यहाँ पे। तो 2 की पावर अगर 4 बनाना होगा तो यहाँ 4 बनाना होगा तो कितना लेना होगा, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 33 से चुराएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 16 दूनी 32, और एक कितना हो जाएगा 33। ठीक है, एक पावर इधर रख दे रहे हैं, और बट्टे में कितना है 5। अब 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, और 4 की पावर कितना है 16, और गुणा कितना है 2, और भाग कितने से कर रहे हैं, 5 से। तो 5 से 4 को भाग करेंगे तो शेषफल किस में बचेगा, माइनस में, और माइनस का एक शेषफल बचेगा कितनी बार, 16 बार, और गुणा में कितना शेषफल बचेगा 2। ठीक है ना, गुणा 2 -1 की पावर कितनी बार गुणा करो, ये सम पावर है, तो किस में आएगा आंसर, धनात्मक बनाएगा, यानी ये हो जाएगा +1 और गुणा 2, तो कितना आंसर होगा 2। ठीक है, ये कितना आ गया, +1 और गुणा 2 कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने काटा किससे, कैसे, 2 की पावर 2 से। तो सही आंसर जो होगा हमारा, जो रियल आंसर रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 2 की पावर 2 से गुणा करने के बाद। तो ये 2 है, और 2 में गुणा करनी है 2 की पावर 2 की, यानी 2 की पावर 2 मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो सही आंसर इस सवाल का हमारा ये है 8। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए ये सवाल देखते हैं, 15 की पावर 100 है और हमें डिवाइड करना है 100 से, और बताना है रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, इसे भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि भी हम इसे लिख सकते हैं 5 × 3। ठीक है, और पावर 100 है तो इसकी भी पावर 100 लग जाएगी और इसकी भी पावर 100 लग जाएगी, और डिवाइड कितने से कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 100 से। ठीक है, तो 100 को कितना लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 25 × 4, और 25 को कितना, 5 की पावर 2 × 4। अब कुछ कट रहा है तो काट देंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 की पावर 2 से इसे काट दे रहे हैं, 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे काट दे रहे हैं। तो 5 की पावर 2 से काटेंगे, यहाँ खत्म हो जाएगी, और 5 की पावर 2 से यहाँ काटेंगे तो कितनी रह जाएगी, 5 की पावर 2 कम हो जाएगी, 98 रह जाएगी, और गुणा में कितना है 3 है, और बटे में कितना है 3 की पावर 100, और बटे में कितना भाग दे रहे हैं हम 4 से। ठीक है, अब तो देखो 5 की पावर 2 तो कट गया, बचा कितना 4। अब 4 से भाग देना आसान है, 4 से 5 को देंगे तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, प्लस का 1 रिमाइंडर बचा, कितनी बार बचा, 98 पावर, और ये 4 से 3 को भाग करेंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचा, कितनी बार, पावर कितनी है 100। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में है तो प्लस ही आंसर आएगा, -1 की पावर धनात्मक है, पावर -1 की पावर क्या है, सम है। ठीक है, 100 सम संख्या है तो सम संख्या एक बार गुणा करते हैं तो किसमें आता है, धनात्मक में, तो ये पूरा आंसर कितना आएगा, प्लस का बना है। ठीक है, अब एक रिमाइंडर आया हमारा जब हम 4 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, हमने काटा किससे, जैसे 5 की पावर 2 से, तो 5 की पावर 2 से और गुणा कर देंगे तो जो सही आंसर होगा वो कितना होगा,
5 की पावर 2 की गुणा करानी है अभी हमें 1, तो सही आंसर होगा 25। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, एक बात और याद रखनी है आपको, देखो यहीं पे चलते चलते जैसे अभी क्या पूछ रहा है इसमें, कोई 15 की पावर 100 को डिवाइड करवा रहा है 100 से, और हमसे क्या पूछ रहा है कि रिमाइंडर निकाल दो उसका, 6 पर कितना बचेगा। नहीं, इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि भाई 15 की पावर 100 है नहीं, और 15 की पावर 100 को जब सॉल्व करेंगे तो इस संख्या के अंतिम 2 डिजिट क्या होंगे, यानी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। ठीक है, इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। यदि 15 की पावर 100 को जब हम सॉल्व करेंंगे, या फिर 15 की पावर 100 की जो लास्ट 2 डिजिट होंगी, यानी तो वो क्या होंगी, जैसे हम इकाई का अंक निकालते हैं ना उसी तरह से, तो इकाई दहाई का भी अंक पूछ सकता है कि इसका 15 की पावर जब 100 को सॉल्व करेंगे तो इकाई दहाई का अंक क्या होगा। तो ये ध्यान रखनी है, जब भी इकाई का अंक पूछे किसी भी संख्या में, तो हम क्या करेंगे, समझ लेंगे कि 5 की मतलब इसे क्या करना है, 10 से भाग करना है। 10 से भाग करेंगे तो इकाई का अंक आ जाता है, जो रिमाइंडर होगा 10 से भाग देने पे जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर भी होता है, और वही क्या होता है, इकाई का अंक भी होता है। सेम कंडीशन में जैसे 15 की पावर 100 है, इसकी लास्ट की जो 2 डिजिट पूछ रहा है, तो अगर मैंने इसे 100 से भाग कर दिया तो 100 से भाग करने पर 15 की पावर 100 को जो रिमाइंडर बचेगा 100 से भाग करने पर वो रिमाइंडर भी होगा, और क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट भी होंगी। जैसे मान लो ये सवाल होता, जैसे मैंने ये सवाल लिखा है 15 की पावर 100 को, 15 की पावर 100 की लास्ट 2 डिजिट बताइए, तो हमें अभी 15 की पावर 100 को 100 से डिवाइड करा है तो कितना रिमाइंडर आया, 25 आया है। तो इसका मतलब इसकी जो लास्ट 2 डिजिट होती है वो भी कितनी निकल कर आती है, 25 आती है। ठीक है, तो अगर कोई सवाल आपसे आता है ऐसे कि भाई इकाई का अंक आओ, तो आप जानते हुए इकाई अंक निकालना है। जैसे चलो मैं समझा ही दे रहा हूं सवाल पर, इस सवाल को कर लेते हैं। जैसे मान लो यही सवाल होता कि 15 की पावर कितना है, 15 की पावर है 100, और 15 की पावर 100 को हमें क्या बताना है, 15 की पावर 100 की क्या बतानी है, इकाई का अंक बताना है। इसका इकाई अंक बता दो कितना होगा, इकाई अंक। अब हमें ये पता है कि 15 की पावर 100 को सॉल्व करेंगे, इकाई अंक निकालेंगे, इससे अच्छा क्या है, इसे हम 10 से भी भाग करके निकाल सकते हैं। वैसे तो निकालना आसान है, 5 की पावर कितनी भी कर लो, इकाई अंक कितना है 5 है तो इकाई अंक 5 होगा नहीं, लेकिन इस तरीके से जैसे मान लो इसका पूछ रहा था कि 15 की पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे 10 से भाग कर देंगे। अब 10 से भाग करने का मतलब है कि जो रिमाइंडर, अब 10 से भाग करेंगे तो हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, जो रिमाइंडर निकल के आएगा वही इकाई अंक होगा। नहीं तो देखो करके दिखा दे मैंने, तो ये देखो 10 से अगर भाग करेंगे इसे, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 से काटा पीटी, 5 से काट लेने से तो 5 से कट जाएगा दूनी बार, और 5 से ही कट जाएगा कितना, देखो ऐसे तो ना कटेगा 5 से, ये से कितना तोड़ सकते हैं, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये 5 की पावर 100 गुणा कितना हो जाएगा, 3 की पावर 100, और हम कितने से, ये था 5 गुणा 2 है ना, तो हम कितने से काट रहे थे, 5 से, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 5 की पावर 99 बचेगा है ना। अब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ भी 1 रिमाइंडर बचेगा, कुल मिलाकर रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। काटा कितने है हमने, 5 से काटा है, तो लास्ट में क्या करेंगे, 5 से गुणा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। नहीं, वैसे भी 15 की पावर अगर आप 100 को सॉल्व करोगे, 15 की पावर 100 को, तो कितनी भी संख्या हो, 5 इकाई का अंक आ गया तो आप कितनी पावर लगा लो, 5 ही आता है। ये आपने नियम पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये हो गया तब जब इकाई अंक निकालना हो तो हमें क्या करते हैं 10 से भाग कर दिया। इसी तरह से मैं कह रहा था कि 15 की पावर 100 है, ये 15 की पावर कितना है, 100। अब 15 की पावर 100 का इकाई का अंक ना पूछ के क्या पूछ ले, 15 की पावर 100 की लास्ट 2 डिजिट कितनी होंगी, लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, लास्ट 2 डिजिट, या फिर इकाई दहाई की संख्या क्या होंगी, इकाई दहाई के अंक क्या होंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, ये सवाल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे, इसे हम क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। ठीक है ना, हमें अगर इकाई दहाई का अंक निकालना है, लास्ट की 2 अंक निकालने, तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग। लास्ट के अगर 3 अंक भी निकाले तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। अगर लास्ट के 4 अंक पूछे तो फिर 10000 से भाग करेंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो 15 की पावर 100 कितने से, लास्ट की 2 डिजिट पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से भाग करके, और 100 से भाग करने के बाद में इसे क्या निकालेंगे, हम रिमाइंडर निकालेंगे, और जो रिमाइंडर होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट की 2 डिजिट हो जाएगी। तो 100 से अगर 15 की पावर 100 को रिमाइंडर निकालेंगे तो देखो रिमाइंडर हमने इस सवाल में करेक्टली सॉल्व करा था, ये निकाल के दिखाया था, कितना आया था 25। तो ये क्या हो जाएंगे, इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे 15 की पावर 100 को, तो लास्ट की जो 2 डिजिट निकल पाएंगे वो कितने आएंगे, 25 आएंगे। ये मैं समझाना चाहता था। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि ये जो बात मैंने समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।